हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों, आज देखिए रीजनिंग के बारे में चैप्टर 4 है। ये समझिएगा, रीजनिंग के क्लास 4 है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। और किस तरह याद रखिएगा आप देखिए। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट लिख दिया हूँ ए से लेकर जेड तक आप लोग को, जिससे आप लोग को याद हो या ना हो फिर भी आप लोग को याद हो सकता है यहाँ से। देखिए अल्फ़ाबेट का हमने ट्रिक्स बता दिया हूँ इससे पिछले क्लास में। अल्फ़ाबेट हमने लिख दिया हूँ सबसे पहले ए से लेकर जेड तक, ठीक। अब देखिए अल्फ़ाबेट में और कुछ क्वेश्चन लिया हूँ अभी, और कुछ क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है जब हम ब्रेकिंग के कितने अक्षर पूछ रहा है। जब हम ब्रेकिंग के कितने अक्षर उसी स्थान पर होगी जब होगी जब शुरू से अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिखा जा सके। अब देखिए समझिए, सबसे पहले इस रीजनिंग का कहने का अर्थ है, मतलब रीजनिंग मतलब प्रैक्टिकली आप सोचिए कि अलग ही दिमाग लगाइए, मतलब तर्क शक्ति, उसका हिंदी होता है तर्क शक्ति। आप अपना दिमाग लगाइए किस तरह होगा ये। तो रीजनिंग मतलब आप दिमाग लगाइए कि ब्रेकिंग यहाँ पूछ रहा है शब्द ब्रेकिंग के कितने अक्षर, सुनिए अब बोल रहा है कि कितने अक्षर उसी स्थान पर होगी। मतलब ब्रेकिंग में कौन कौन सा ऐसा अक्षर है जो एक ही स्थान पर होगी। मान लीजिए अब बी सी या डी, अब मैं फिर आपको पूछ देगा कि ए और सी डी, तो अब इसमें देखेंगे कौन कौन अक्षर एक समान में। तो ये दोनों है ना, ये दोनों तो नहीं है, ये तो दोनों मतलब भिन्न है, अभिन्न है। तो ये दोनों तो नहीं हुआ, तो हमको एक समान पूछ रहा है क्या, मतलब उसी स्थान पर होगी, मतलब उसी स्थान पर होगी। तो देखिए उसी स्थान पर जैसे सी सी और डी डी हो गए, तो एक ही स्थान पर है ना, तो मतलब उसी स्थान के मतलब एक ही स्थान पर होगी। तो समझ गए ये आप किस तरह मतलब प्रश्न आपको कर रहा है। अब देखिए उसका कहता है जब शुरू से, अब देखिए शुरू से अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब शुरू से मतलब ए से लेकर जेड से तक शुरू से अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिखा जा सके, मतलब एक से लेकर जेड के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे ये समझते हैं। जैसे आप तो समझ गए होंगे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए शब्द ब्रेकिंग के मतलब ब्रेकिंग के कितने अक्षर उसी स्थान पर होगा, मतलब सेम टू सेम अक्षर आना चाहिए। समझिए सेम टू सेम अक्षर आ जाएगा तो उसी स्थान के पर होगी जब शुरू से अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में लिखा जा सके। सुनिए क्या करा, जब शुरू से अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में मतलब ए से लेकर जेड के रूप में लिखा जा सकता। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उतारेंगे, हमको कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ब्रेकिंग मतलब अब आंसर देकर यहाँ पे लिखिए ब्रेकिंग, BREAKING, ब्रेकिंग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ब्रेकिंग में हमको अंग्रेजी वर्णमाला की तरह नहीं लिखना है, क्योंकि हमको बोल रहा है जो शुरू से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में लिखिए। ये भी कह रहा है सेम अक्षर कहाँ है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये सेम अक्षर कहाँ आएगा। तो पहले ये देखते हैं ए से लेकर हमको जेड तक में सबसे पहले कौन कौन अक्षर आते हैं। देखिए बी से पहले कौन आ सकता है, ए, तो ए है कहीं पे, ए है तो इसमें तो ए लिख देंगे। पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा आता है, ए आता है पहले, तो ए लिख दिए। उसके बाद बी है तो बी लिख दिए। सी है अंग्रेजी वर्णमाला में सी है, लेकिन इसमें है ब्रेकिंग में नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। उसके बाद डी है, डी देखिए डी है अंग्रेजी वर्णमाला में डी है, लेकिन इसमें ब्रेकिंग में डी नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपको ई है, ई देखिए है, ई देखिए है, ठीक, ई लिख दिए। उसके बाद देखिए आप देखिए ई के बाद आप देखिए ABCDE तक तो हो गया, लेकिन ई के बाद आप एफ है, इसमें एफ नहीं है, एफ नहीं है। उसके बाद जी है इसमें, तो जी है तो जी लिख देंगे। उसके बाद देखिए जी के बाद अब एच है, एच इसमें कहीं नहीं है, तो एच नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ब्रेकिंग में एच नहीं है, तो एच नहीं लिखेंगे। उसके बाद आई, तो आई है तो आई लिख दिए।
आई के बाद जे, जे भी नहीं है कहीं भी ब्रेकिंग में। के लिख दिए, के है, के क्योंकि यहाँ भी है। अब देखिए के के बाद उसके बाद देखिए कि एल है, नहीं है, एल, एम भी नहीं है, एम नहीं है। उसके बाद क्या एन है, तो एन लिख दिए, एन लिख दिए। उसके बाद देखिए एन के बाद कौन से है, अब देखिए एन, उसके बाद ओ नहीं है, पी नहीं है, उसके बाद क्यू भी नहीं है, उसके बाद आर है, तो आर लिख दिए। समझिए, ये जो है आपको लिख दिए। अब अंग्रेजी वर्णमाला में हम इसको किस तरह समझा मतलब अति किए हैं, इसको लिखे हम अंग्रेजी वर्णमाला में। इसी ब्रेकिंग को हम क्या किए, अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब रूप में लिखे। वर्णमाला के रूप में लिखने के कहने का मतलब है सबसे पहले कौन सा अक्षर आपको आ रहा है तो उसको पहले लिखिए, ऊपर वाले को मत देखिए। ऊपर वाले को ये देखिए कि इस अक्षर में हम जो लिख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें से सारी संख्या है ना, सारी मतलब अक्षर है ना आपको, तो सारी अक्षर है, उसी अक्षर में से आप अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में सजाइए, मतलब शुरू से अंत तक में। तो उसी को हमने क्या किया, सजा दिया हूँ शुरू से अंत तक में। तो अब देखिए हम जैसे मान लीजिए आपको ए, बी और ए के सामने क्या, और मतलब ये एक समान है, नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। आर और बी के समान एक समान है, नहीं है। क्या ई और एक समान है, ये ले लेंगे क्योंकि एक हो गया यहाँ पे। आप देखिए एक हो गया। अब देखिए क्या ए और जी एक समान है, नहीं है। आई, के और आई जो है एक समान नहीं है। आई और के है एक समान नहीं है। एन है, लेकिन एन और एन क्या है, एक समान है, तो ये भी एक समान है। अब देखिए जी और आर एक समान नहीं है। तो अब देखिए हमको दो एक समान है, तो हमको मान भी तो रहा है कौन कौन सी एक समान होगा, एक ही स्थान पर होगा, उसी स्थान पर होगा, ये भी बोल रहा है। तो ये एक ही स्थान पर हमको कौन कौन है, दो गो, मतलब दो गो है ना, एक ये और एक ए। तो ई हो गया एक और एक हो गया ये एन, तो मतलब दो, तो दो आंसर हो जाएगा आपके। ठीक, दो आंसर हो। अब कितने के मन में ये भी होता है कि जब सर ई और एन जब ई के स्थान पर आप दे दीजिए 5 है, क्या कहते हैं, एन के स्थान पर आप दे दीजिए मतलब 14। इस तरह नहीं हो सकता बाबू, जो हमको क्वेश्चन में बोलेगा वही कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसी के जगह हमको जब इसी की जगह हम ब्रेकिंग के जगह हम और कुछ दे देते हैं, ब्रेकिंग के जगह हम क्या करते हैं और कुछ दे देते हैं। यहाँ ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग को हटा दीजिए। ब्रेकिंग को हटा के आप क्या कीजिए, सिक्योरिटी दे दीजिए, SEC, ठीक, CURITY की, ठीक। अब देखिए सिक्योरिटी, अब देखिए सिक्योरिटी में, अब देखिए सिक्योरिटी में सबसे पहले हमको वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया, ब्रेकिंग की जगह हमको सिक्योरिटी दे दिया। तो सिक्योरिटी में क्या करना है हमको, याद रखिए आपको सबसे पहले एक वर्णमाला के रूप में सजाएंगे, वर्णमाला के रूप में समझा, इसको पहले सजाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसमें से ऐसा कौन सा संख्या है जो सबसे पहले आएगा, मतलब अक्षर है, तो इसमें से कौन सा अक्षर है सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से देखेंगे ए बी है, नहीं है, ए भी नहीं है, नहीं तो बी है, इसमें सी है, तो सी को सबसे पहले लिखेंगे। डायरेक्ट हम आंसर बना रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या कीजिए, सी को लिख दी, उसके बाद सी के बाद आ रहा है डी है इसमें कहीं, नहीं है, तो ई है, ई को लिख दिए। उसके बाद क्या कीजिए, ई को लिख दीजिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन उतार लीजिए जिससे आपको समझने में आसान रहे। ई को CURITY। अब देखिए सी उतार दिए, सबसे पहले सी आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, उसके बाद आएगा ई लिख दिए। उसके बाद देखिए ई के बाद आपको आ जा रहा है एफ है इसमें, नहीं है, जी है, नहीं है, उसके बाद एच है, नहीं है, उसके बाद आई है, आई लिख देंगे, आई है तो आई लिख देंगे। उसके बाद देखिए जे है, जे नहीं है, के है, नहीं है, उसके बाद एल है, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है,
एम भी नहीं है, एन एन देखिए इसमें है नहीं है, ओ भी नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है। अब देखिए क्यू भी नहीं है, आर, लेकिन आर है तो आर लिख देंगे, आर है समझ, आर है लिख दिए। उसके बाद एस, एस है तो एस लिख देंगे, तो यहाँ पर आर, यहाँ पे एस है ना, तो यहाँ देखिए एस है ना, तो एस लिख दिए, ठीक। उसके बाद देखिए, एस के बाद टी है, यहाँ पे देखिए टी है ना, तो टी लिख देंगे, तो टी लिख दिए। उसके बाद यू है, यू भी है हमको, यू भी है तो यू भी लिख देंगे। उसके बाद भी नहीं है, डब्लू भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई है तो वाई लिख देंगे। अब देखिए इस दोनों में सबसे दो गो आ रहा है हमको, यहाँ पे दो गो आ रहा है कि नहीं, इसमें भी हमको क्या आ रहा है, दो गो। तो इसमें जब दो गो आ रहा है तो अंग्रेजी वाला माने कितना हो जाएगा इसका आंसर, मतलब दो आ जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे दो लिख देंगे, इसका करेक्ट आंसर, ठीक। आप सभी को वीडियो पसंद लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।